रियल ट्रूथ ऑफ क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस, हुआ भी था कि नहीं क्रूसिफिक्शन, जो आपको पहले किसी ने नहीं बताया, ये सच आपकी सोच बदल देगा। हेलो फ्रेंड्स, आपने सुना ही है जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था और ईसाई धर्म के लोग तो इन कहानियों को अच्छे से जानते हैं, पर बाकी लोगों ने यानी अन्य धर्म के लोगों ने भी सुन रखा है कि जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था। पर अगर आपको कोई कहे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं तो जी हाँ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कौन है भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का पुनर्जन्म? इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जीसस किसका पुनर्जन्म है और क्यों उनको सूली पर चढ़ना पड़ा था। वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ हमने आपको यही बताया था उन्होंने क्या पाप करने की इच्छा की थी पूर्व जन्म में, जिसका उनको परिणाम मिला था सूली पर चढ़ना। पर यह भी सत्य है कि सिर्फ इच्छा करने और कर्म कर देने में महान अंतर है। इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए। हर तथ्य को हम स्टेप बाय स्टेप ही बताते हैं, क्योंकि प्रीवियस थॉट को समझे बिना उसके आगे के थॉट्स को यानी सही तथ्यों को, अल्टीमेट ट्रुथ को नहीं समझा जा सकता है। तो सिर्फ इच्छा करने से कोई कर्म करने का पाप नहीं लगता है, और इसीलिए सत्य जाने कि जीसस को कोई सूली नहीं चढ़ाया गया था। ये ईसाई धर्म का सबसे बड़ा झूठ है जिस पर यह धर्म टिका है। हाँ, जो इच्छा की थी, जिस पाप की इच्छा हुई थी उनसे पूर्व जन्म में, उसके कारण ही कलिकाल की अज्ञानता से शुक्राचार्य की बड़ी काली माया के कारण झूठी कहानी फैलाई गई कि जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, और भ्रमवश जीसस कोई सूली पर नहीं चढ़े, बस समझा गया भ्रमवश। कलिकाल वैसे भी अज्ञानता का युग है। धर्म के 3 चरण भी नहीं हैं, डिवाइन डोर भी बंद ही रहा है, लोगों की थर्ड आई जागृत नहीं है, लोग चेतना के रहस्यों को, एनर्जी के सीक्रेट्स को भूल गए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर चेतना शिव शक्ति या राधा कृष्ण की कंबाइंड फ्लेम है, और हर चेतना के शिव या कृष्ण उसमें ही स्थित हैं। इसीलिए गोपी यानी योगी आध्यात्म में गो या इंद्रियां होता है, और इन पर विजय प्राप्त जो करता है यानी एक योगी ही गोपी होता है। तो हर गोपी के अपने कृष्ण हैं, क्योंकि हर चेतना राधा कृष्ण या शिव शक्ति ही है। पर चेतना के सत्य पता नहीं है, तो समझा गया कि कृष्ण हर गोपी के पति हैं। कृष्ण की रानियां त्रेतायुग की आसक्त भगवान राम पर मोहित स्त्रियां थीं, जिन्हें भक्त या देवी समझा गया, जबकि भगवान भक्ति से चेतना में प्राप्त होते हैं, ना कि 3D की मिथ्या दुनिया में शरीर के तल पर, और चेतना के सत्य ना जानकर। जबकि हर चेतना, हर सोल में उसके कृष्ण हैं। भगवान को कई स्त्रियों का पति समझा गया, और कलिकाल में डिवाइन डोर बंद होने से ये अर्ध ज्ञान की ऊर्जा इतनी बढ़ी कि पिछले 50 सालों से नकली गोलोक भी अंतरिक्ष में कल्पित किया गया, जहां भगवान श्री कृष्ण करोड़ों औरतों के साथ रहते हैं। जबकि परमात्मा कौन है? सर्वव्यापी, न्यायकारी, सच्चिदानंद, विशुद्ध तत्व हैं। वो तत्व में ही प्राप्त होंगे, वो भी पूर्ण रूप से, जिसके लिए कबीर दास जी ने कहा भी है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसी तरह जीसस के लिए भी झूठी कहानियां रची गईं कि वो अनमैरिड थे, और एक दिन वो आएंगे धरती पर और सब आत्माओं से शादी करेंगे, सब औरतों से शादी करेंगे। स्वर्ग में वो सबके लिए घर बना रहे हैं। कहीं श्री कृष्ण के बारे में झूठ फैलाया गया, कहीं जीसस के बारे में, पर सब जगह लगभग एक जैसा ही दृश्य है। चाहे परमात्मा हो या उनका पुत्र, उनको स्त्रियों वाले नकली खेल में ट्रैप किया गया। पर ना तो भगवान ट्रैप होते हैं, ना उनका पुत्र। ट्रैप तो मानो जाति हो गई है, जो ईश्वर हर समय हर घड़ी साथ हैं, जो ऊपर से नहीं आएंगे बल्कि हर समय हमारे हृदय में स्थित हैं। उन्हें चेतना के रहस्य छुपाकर बहुपत्नीवादी पॉलिजनी को सपोर्ट करने वाला बना दिया गया, और इसी तरह जीसस को भी कईयों का पति बनाकर सूली तक चढ़ाने का गंदा खेल खेला गया। जबकि जीसस की पत्नी थी मैरी मैगडलीन, जीसस उनके ही पति हैं। वो कोई घर नहीं बना रहे हैं स्वर्ग में औरतों के लिए। वैसे भी जीवात्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, हर जीवात्मा में स्त्री भी होती है, पुरुष भी होता है,
पहले से ही। इसीलिए हर जीवात्मा शिव शक्ति की कंबाइंड फ्लेम भी होती है और हर जीवात्मा को स्वयं की ही फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करके स्वयं को डिवाइन बनाना होता है, अपने सत्य स्वरूप तक, ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचना होता है। और जीसस ने भी ये सारे सत्य, चेतना के सत्य अपने शिष्यों को बताए थे। पर कलिदानों की ऊर्जा शुक्राचार्य की काली माया ने क्या किया? हर चेतना को स्वयं को मंदिर बनाना था और उसमें ईश्वर को पाना था। पर कहानी चली कि जीसस स्वर्ग में सबके लिए घर बना रहे हैं। एक दिन आएंगे और सब औरतों से शादी करेंगे और उनकी पत्नी को मैरी मैगडलीन को एक चरित्रहीन स्त्री घोषित करके इतिहास में कहीं दफन कर दिया। इतना बेस जानना जरूरी था। आइए अब जानते हैं कि क्या है सूली पर चढ़ाए जाने का सत्य। तो फ्राइडे के दिन उनको सूली पर चढ़ाया गया और संडे को वो जिंदा हो गए और 40 दिन बाद स्वर्ग चले गए। तो जिस तरह सभी सत्य और तथ्य बताए हैं और जितना कुछ हमने आपको अभी तक बताया है भगवान श्री कृष्ण और जीसस के बारे में कि कितना कुछ गलत लिख दिया गया है, गलत बताया गया है किताबों में, उसी तरह सूली पर चढ़ना एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है, न कि फिजिकल वर्ल्ड की कोई घटना। वास्तव में ये एक सोल की आध्यात्मिक यात्रा है। जीसस को उनके शत्रुओं ने सूली पर चढ़ाया था। किस जुर्म में? स्वयं को राजा कहने पर, मसीहा कहने पर। तो शत्रु यहाँ कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जितने भी विकार हैं ये ही किसी भी चेतना या सोल के दुश्मन हैं। जब चेतना कहती है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मालिक हूँ, तो ये विकार उस पर टेक ओवर करने की भी पूरी कोशिश करते हैं और अगर कर लेते हैं तो चेतना या आत्मा तो मर ही जाती है। मनुष्य विकारों के अधीन हो जाता है, यानी चेतना सूली चढ़ गई है। सूली या क्रास जो है वो अज्ञान की दृष्टि में ईविल का सिंबल है, पर आध्यात्म की दृष्टि में ये फेथ यानी विश्वास का प्रतीक है। अब जो विश्वास पर टिका है वो शत्रुओं को यानी विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह को हराएगा अपनी शक्ति से, अपने विश्वास से। अब फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे, गुड फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे, वो सूली पर वो चढ़ गए और संडे को जिंदा हो गए। तो जीसस भक्त हैं। उनके चक्रास, हाथ चक्रास तक तो पहले से ही जागृत हैं, जिनके प्रभाव से उन्होंने सभी विकारों और उस अहंकार या ईगो जो परमात्मा से मिलन में सबसे बड़ी बाधा है उसको समाप्त कर दिया। और फ्राइडे को थॉट चक्रा यानी विशुद्ध चक्र भी जागृत हो गया। सैटरडे थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र भी जागृत हो गया और संडे को सूर्य देवता के दिन तो भक्त ने यानी चेतना ने क्राउन या सहस्त्रार चक्र को भी जागृत कर लिया, मतलब चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो गई। जीसस कहें या भक्त कहें या सोल या एनर्जी या चेतना, वो जिंदा हो गई। 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। 7 चक्र हैं, 7 दिन हैं। तो हर दिन एक एक विकार को हराना है, एक एक चक्र को जगाना है और पुनः जीवित हो जाना है, यानी अपने सत्य स्वरूप को, ओरिजिनल फॉर्म को पाना है, डिवाइन ही बन जाना है। अब माइनस से 0 की तरफ जाएं या 7 अंक से होते हुए, यानी पहले दिन से सबसे निचले चक्र को जागृत करते हुए रूट चक्रास से शुरू करके सहस्त्रार तक पहुँचने, यानी बुराइयों को घटाते जाएं या अच्छाइयों को बढ़ाते जाएं, सद्गुणों को जगाते ही जाएं। अंततः एक दिन हृदय, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार भी अवश्य ही जागृत हो जाएंगे। जो एक आध्यात्मिक यात्रा है या आजकल की भाषा में इनर वर्क करके प्राप्त हो सकता है, जो डार्क नाइट ऑफ सोल, डेथ ऑफ ईगो, लाइटनिंग अवेकनिंग, हायर कॉन्शियसनेस से लेकर हाईएस्ट तक पहुंचना, एनर्जी की वननेस को अचीव कर लेना है। यही सूली पर यानी क्रास पर चढ़ना है। क्रास यानी विश्वास यानी फेथ के सहारे सभी विकारों को हराना है, ईगो को मार देना है और स्वयं को पुनः जागृत करना है, डिवाइन बन जाना है, जो वास्तव में जिंदा होना है। अन्यथा
मिथ्या संसार में, अन्यथा मिथ्या संसार में सत्य सत्य समझना मिथ्या संसार को, सत्य समझना मिथ्या संसार को तो जिंदा होना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो सभी ट्रैप हैं। इसकी माया को, इसमें ट्रैप को, इसकी माया को, इसके ट्रैप को जो तोड़ेगा वही तो आज़ाद होगा, अपने सत्य स्वरूप को पाएगा और जिंदा कहलाएगा। इस तरह जीसस पुनः जिंदा हो गए और 40 दिनों तक उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया और फिर स्वर्ग चले गए। अब अगर ये फिजिकल वर्ल्ड की भी घटना होती, अब अगर ये फिजिकल वर्ल्ड की घटना होती तो जिन्होंने एक बार मारा था वो दोबारा मार सकते थे, पर वास्तव में ये एक स्पिरिचुअल इवेंट है, डिवाइन को पाने की, डिवाइन बन जाने की। और 40 दिन मतलब क्या? मतलब जब उन्होंने स्वयं को जगाया, डिवाइन का सत्य पाया तो सबको दिया। अब जब सारी घटना स्पिरिचुअल लेवल पर ही हो रही है तो ये 40 दिन भी स्पिरिचुअल ही हैं। यानी जब एक महीने में तो 30 या 31 दिन ही होते हैं, तो मतलब जीसस ने एक बार ज्ञान प्राप्त करने के बाद बरसों तक लोगों को ज्ञान दिया, उन्हें डिवाइन बनाया, उनके सत्य स्वरूप से उनको मिलाया। ये ही जीसस का सत्य है, क्रॉस का सत्य है। एक स्पिरिचुअल इवेंट या आध्यात्मिक यात्रा को, ज्ञान की परम रहस्य बात को 3D वर्ल्ड की घटना बताना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भगवान तो हर चेतना में हैं, विशुद्ध तत्व हैं, पर फिर भी भ्रमवश उनको सभी औरतों का पति बना दिया गया, जबकि चेतना न तो स्त्री है न पुरुष, वो तो दोनों की ही शिव शक्ति की कंबाइंड फ्लेम स्वयं में है, स्वयं में ही डिवाइन या भगवान है। पाना किसी और को थोड़े ही है, स्वयं को ही पाना है। तो कलिकाल में काली माया बहुत है, अज्ञानता की ऊर्जा बहुत है, जिसको काटने के लिए सत्य की तलवार बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड जो वेस्टर्न सोसाइटी का ही वीडियो है, जो हमारी बातों को 1001% प्रमाणित करता है, सत्य सिद्ध करता है, इस कंटेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग कलिकाल से निकलकर सतयुग यानी डिवाइन एरा में प्रवेश कर रहे हैं, और इसके लिए जो डिवाइन डोर या 5D का डोर ओपन हो रहा है, तो एनर्जी के सब सत्य अपने आप ही प्रकट होंगे और सबको पता भी चलेंगे, खासकर उनको जो आध्यात्मिक यात्रा यानी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। हरिओम।